हाँ अमीन, मैं अभी बाहर आने से पहले भाई जॉन गुस्के से कह रहा था। मैंने कहा कई बार ऐसा होता है जब मैं यहाँ बैठा होता हूँ और मैं नहीं चाहता कि संगीत रुके। समझ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि संगीत चलता रहे, क्योंकि संगीत आत्मा के उन हिस्सों तक पहुँचता है जहाँ शब्द नहीं पहुँच सकते। और इसलिए ओबेना परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पिता के बपतिस्मा का आपके साथ जश्न मनाते हैं और हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हम सोने की उन गलियों पर चलेंगे और इस जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो उस सुंदर संगीत के लिए धन्यवाद। आज यहाँ आपके सामने खड़े होना एक सौभाग्य है। मैं सच कहूं तो मैं इस बारे में थोड़ा घबराया हुआ हूं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं समझता हूं कि उपदेश देना जीवन बदल देता है। मैंने यहाँ पिछले जनवरी में एक उपदेश दिया था, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। आमतौर पर जब उपदेशक उपदेश देता है तो वह आशा करता है कि मंडली का जीवन बदलेगा, लेकिन उस विशेष उपदेश के बाद मेरा जीवन बदल गया। तो आज हमारा उपदेश है बीता कल, आज और आने वाला कल। और आप में से जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। अब इस प्रस्तुति के लिए पावर पॉइंट हमारी वेबसाइट villagestay.org लिबर्टी पर है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो वहां 2 डाउनलोड बटन हैं। उनमें से एक इस प्रस्तुति के लिए पावर पॉइंट है और फिर एक और दस्तावेज है जिसका मैं यहाँ उपदेश में उल्लेख करने जा रहा हूँ, जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। एन अपील टू द क्रिश्चियंस ऑफ अमेरिका। यह एक बहुत ही प्रभावशाली दस्तावेज है। हमारा आज का उपदेश बीता कल, आज और आने वाला कल शीर्षक से है, और मैं बस इस तथ्य पर विचार करने जा रहा हूं कि इतिहास खुद को दोहराता है। और अगर हम खुद इतिहास का अध्ययन करने के लिए समय नहीं निकालते तो हम इतिहास की असफलताओं और गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि मानवता नहीं बदलती। मानव स्थिति पिछले 6000 वर्षों में ज्यादा नहीं बदली है। अन्यथा अगर कहें तो शायद नैतिक दृष्टि से स्थिति और भी खराब हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम मानव जाति के रूप में बेहतर हो रहे हैं। जब हमारा परिवार बड़ा हो रहा था तो मेरी बेटी को एवनली सीरीज देखना बहुत पसंद था। और अगर आपने कभी एवनली सीरीज देखी है तो ये एन ऑफ ग्रीन गेबल्स जैसी ही है। ये कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में 1880, 1890 और शुरुआती 1900 के दशक में आधारित है। आप वहां देखेंगे कि युवा लोग हमेशा नई तकनीक को लेकर उत्साहित रहते हैं। टेलीग्राफ, टेलीफोन, स्टीम इंजन, पाइप से पानी, घर के अंदर शौचालय और इसी तरह की चीजें, साथ ही चिकित्सा में प्रगति। आप यह सीरीज देखते हुए जानते हैं कि 1914 बस आने ही वाला है। हमारी लगातार बढ़ती तकनीक के बावजूद यह हमें नैतिक रूप से बेहतर नहीं बनाती। इसका सिर्फ ये मतलब है कि अब हम और अधिक कुशलता से मार सकते हैं। जब आप यह सीरीज देखते हैं, ये जानते हुए कि उन युवाओं के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उनमें से एक 1914 में युद्ध शुरू होते ही ब्रिटिश नेवी में शामिल होने के लिए साइन करता है, तो आपको एहसास होता है कि मानव स्थिति और तकनीकी प्रगति को लेकर उनकी सारी आशावादिता वैसी नहीं निभेगी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। तो आज का हमारा उपदेश बीता कल, आज और आने वाला कल शीर्षक से है, और मैंने इस उपदेश के लिए शोध किया है। मैंने हार्वेस्ट ऑफ सॉरो नामक किताब पढ़ी है। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक दिलचस्प कहानी है। ये किताब बताती है कि यूक्रेनी होलोडोमोर में क्या हुआ था जब 1929 से 38 के बीच यूक्रेनियों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। जब मेरा बेटा क्रिसमस पर घर आया था तो मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है द ग्रेट टेरर, जिसमें बताया गया है कि स्टालिन ने 1947 से 1939 में सोवियत लोगों के साथ क्या किया जब उसने अपने ही लाखों लोगों का सफाया कर दिया। मैंने यहाँ स्टालिन की जीवनी भी पढ़ी, जो एक बेहद दिलचस्प कहानी है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इतिहास सीखने में समय बिताएं, क्योंकि तभी आप समझ सकते हैं कि आज क्या हो रहा है। किसी राष्ट्र के इतिहास को मिटाने, समाप्त करने और उसे भुला देने के प्रयास महज उसे भविष्य में एक तानाशाही व्यवस्था के लिए तैयार करने की कोशिश है। जब लोग नहीं जानते कि वे कौन हैं, वे कहां से आए हैं, तो वे सुझावों और बुराई के थोपे जाने के लिए कहीं अधिक खुले हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ सिर झुकाएं और हम एक प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आज आभारी हैं कि हमें यह सप्त का दिन एक साथ साझा करने की स्वतंत्रता मिली है। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने महामारी सुरक्षित रखा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के उपहार के लिए। धन्यवाद कि हम वास्तव में एक साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जब हम आज सुबह यहाँ साझा कर रहे हैं तो तेरा पवित्र आत्मा हम पर काम करे, ताकि हम केवल ज्ञान में ही न बढ़ें, क्योंकि केवल ज्ञान से तो टकराने वाले झंकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, बल्कि हम अपने भाइयों बहनों और एक दूसरे के प्रति प्रेम में भी बढ़ें। हे पिता, हमें अपने पवित्र आत्मा से आशीषित कर तेरे स्वर्गदूत इस उपासना स्थल की रक्षा करें और मुझसे बोल आमीन।
तो जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो अधिकांश लोग स्वर्ग जाना चाहेंगे, है ना? मैंने अब तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है जो स्वर्ग की अवधारणा में विश्वास करता है तो वह स्वर्ग नहीं जाना चाहता। आश्चर्यजनक बात यह है कि पवित्र शास्त्र में प्रसिद्ध श्लोक है, प्रकाशित वाक्य 12:7, जो कहता है, और स्वर्ग में क्या था? युद्ध, युद्ध, युद्ध। ये झकझोर देने वाली बात है कि स्वर्ग में युद्ध चल रहा था। हमें यह विचार पसंद नहीं कि स्वर्ग में युद्ध होता है। हम खुश हैं कि वह युद्ध अतीत में था, महान विवाद की शुरुआत में, जब शैतान ने पिता को चुनौती दी थी। स्वर्ग में युद्ध का विचार हमारे सोचने के तरीके को झकझोर देता है। अब वहां प्रेरित यूहन्ना जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह कहते हैं, वे का एगेने तो पोलेमोस, पोलेमोस, और इसी से हमें अंग्रेजी शब्द पोलेमिक मिलता है। स्वर्ग में युद्ध के रूप में अनुवादित शब्द वही है जिसका हम पोलमिक या पोलमिकल कहते समय उपयोग करते हैं। और पोलमिक जरूरी नहीं कि कोई शारीरिक युद्ध हो, बल्कि यह विचारों के संघर्ष को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि युद्ध हो रहा था, वह शायद शारीरिक युद्ध नहीं था बल्कि विचारों का संघर्ष था। और विचारों, ये संघर्ष सत्य स्वभाव से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि परमेश्वर स्वयं सत्य हैं और यीशु ही सत्य हैं और उनका सिंहासन सत्य पर आधारित है, इसलिए स्वर्ग में यह युद्ध परमेश्वर के स्वभाव के इर्द गिर्द घूमता था। अब यह एक वैचारिक युद्ध था और मुझे एहसास है कि अभी 12:42 हो रहे हैं, इसलिए मैं विनम्रता से उन लोगों से अनुरोध कर रहा हूं जो हमारे लिए इतना शानदार भोजन तैयार कर रहे हैं, कृपया आज सुबह हमारे साथ धैर्य रखें। आज हम यहां से शुरू करेंगे परिचय, कल, आज, कल और फिर हमारे निष्कर्ष। मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक सोलजेनित्सिन है। वह विचारधारा के स्वभाव पर विचार करते हुए यह कहते हैं, वह कहते हैं, बुराई करने के लिए इंसान को यह विश्वास करना होता है कि वह जो कर रहा है वह अच्छा है, या यह कि वह एक सुविचारित कार्य है जो किसी प्राकृतिक नियम के अनुरूप है, यानी एक विचारधारा है। यही वह चीज है जो बुरे कार्यों को उसका लंबे समय से चाहा गया औचित्य देती है और बुरे करने वाले को आवश्यक दृढ़ता और संकल्प प्रदान करती है। यह वही सामाजिक सिद्धांत है जो उसके कार्य को उसकी और दूसरों की नजरों में बुरा नहीं बल्कि अच्छा दिखाने में मदद करता है, ताकि उसे ताने और श्राप न मिले बल्कि प्रशंसा और सम्मान मिले। विचारधारा बुराई को उचित ठहराती है। यदि आपकी विचारधारा या सोचने का तरीका शास्त्र से अलग है तो आप बुरे कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि विचारधारा अपराधी की नज़रों में बुराई को आवश्यक बनाती है और उसे उचित ठहराती है। विचारधारा बुराई को बुरे करने वाले की नज़रों में सही ठहराती है, उसके संदेहों को शांत करती है और उसके आसपास के उन लोगों से तालियां दिलवाती है जो उसी विचारधारा को साझा करते हैं। सोलजेनित्सिन की मूलभूत समझ यह है कि विचारधारा बुराई करने की इच्छा को मजबूत करती है। यह अपराधी के भीतर की अंतरात्मा को शांत कर देती है ताकि वह और बुरे कार्य कर सके। यह बुरे करने वाले को स्वयं को सही ठहराने का आधार देती है। तो आज हम देखेंगे, कल हम एक विचारधारा और उससे हुई पीड़ा को देखेंगे। हम एक ऐसी विचारधारा को देखेंगे जो आज सक्रिय है और हम भविष्यवाणी के रूप में देखेंगे कि यीशु के फिर से आने से पहले क्या होने वाला है, यह हमें पता है। 3 अलग लेकिन आपस में जुड़ी विचारधाराएं हमारे चारों ओर घटित हो रही हैं। तो कल क्या हो रहा था, मैं आपको लगभग 90 साल पहले, यानी एक पीढ़ी पहले समय में पीछे ले जाना चाहता हूं। मैं आपको पूर्व सोवियत संघ 1932-1933 में ले जाना चाहता हूं, जब लाखों लाख लोग एक मानव निर्मित अकाल के कारण भूख से मर रहे थे, जो यूक्रेन से लेकर उत्तरी काकेशस और मध्य एशिया के कजाकिस्तान तक फैला हुआ था। जो लोग जीवित बचे थे उनमें पीड़ितों को दफनाने की ताकत भी नहीं थी। कई लोग बस अपने घरों में, अपने गांवों में लेट गए और मरने का इंतजार करने लगे। ज़राफ़त की विधवा की कहानी, जिसमें एक महिला ने कहा था, यह मेरा आखिरी भोजन है, मैं इसे खाऊंगी और फिर मर जाऊंगी, वह कहानी सोवियत संघ के लाखों घरों में दोहराई गई। इन पीड़ितों की निगरानी अच्छे से खाए पिए सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों की टुकड़ियों द्वारा की जाती थी, और यह वही चरम बिंदु था जिसे स्टालिन ने ऊपर से क्रांति कहा था, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए। यह शायद मानव इतिहास का एक सबसे बड़ा अपराध था। पूर्व सोवियत संघ में एक कहावत थी, अडोल्फ हिटलर कौन था? वह स्टालिन के समय का एक मामूली तानाशाह था। अडोल्फ हिटलर ने लाखों लोगों को मारा, पर जोसेफ स्टालिन ने करोड़ों लोगों को मार डाला। तो यह सब कैसे हुआ? यह आखिर क्यों हुआ? 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन और फिर स्टालिन ने रूस और सोवियत संघ के किसानों को संदेह और वैचारिक तिरस्कार की दृष्टि से देखा। ज्यादातर किसान ऑर्थोडॉक्स थे, वे नई नास्तिक विचारधारा को नहीं मानते थे। स्टालिन और लेनिन का ध्यान शहरों के कारखानों और मजदूरों पर था और उन्हें कृषि क्षेत्र के असली कामकाज की बहुत कम समझ थी।
इसलिए हर सोवियत रणनीति, चाहे वह 5 ईयर प्लान हो, न्यू इकोनॉमिक प्लान हो, ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड हो, कोशिशें थीं कि वास्तविकता को विचारधारा के अनुरूप बनाया जाए। जब वास्तविकता को विचारधारा के अनुसार ढाला जाता है तो असली तर्क वास्तविकता अपना असर दिखाती है। यह शरीर की गंध जैसा है, चाहे आप उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, वह आखिरकार बाहर आ ही जाती है। वास्तविकता हमेशा विचारधारा पर भारी पड़ेगी और स्टालिन अपने समाजवादी विचारधारा के अनुसार कृषि क्षेत्र को ढाल नहीं सका। तो उसने फैसला किया कि वह पूरे सोवियत संघ में खाद्य उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करेगा। वह शहरों के लिए अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता था और साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रीय संस्कृति को कुचलना चाहता था। यह क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि तब भी और आज भी यूक्रेन दुनिया के बड़े हिस्से के लिए अन्न भंडार है। हम पूरी दुनिया में लगभग 4 इंच की ऊपरी मिट्टी पर निर्भर करते हैं। अगर वह हटा दी जाए तो मानवता के रूप में हमारा अंत हो जाएगा। कहा जाता है कि दुनिया की लगभग 25% ऊपरी मिट्टी यूक्रेन की सीमाओं के भीतर है। यह पृथ्वी का एक बहुत ही मूल्यवान हिस्सा है। तो लेनिन और फिर स्टालिन ने इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया? उन्होंने एक बार फिर क्रांतिकारी युद्ध की भावना को जगाया और उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने एक वर्ग शत्रु का आविष्कार किया जिसे कुलाक कहा गया। अब कुलाक की अवधारणा बहुत ही लचीली थी और लेनिन ने तर्क दिया कि कुलाक वे अमीर किसान थे जो गरीब किसानों का शोषण करते थे, उन्हें ऊंचे ब्याज दर पर पैसे उधार देकर और अपने पड़ोसियों को गरीब बना देते थे। यही वैचारिक औचित्य था। ये अमीर किसान हैं जो गरीब किसानों का शोषण या दमन कर रहे हैं। असलियत में जीवन कहीं अधिक जटिल था। देखिए, अगर कोई गरीब किसान जिसके पास कोई जानवर नहीं था 2 साल तक अच्छी फसल कर लेता और खुद के लिए एक गाय या घोड़ा खरीद लेता तो वह कुलाक बन जाता था। और एक बार जब उसने कुलाक का दर्जा हासिल कर लिया तो मार्क्सवादी विचारधारा में अब उसके पास वह चीज थी जिसे वे कुलाक वर्ग चेतना कहते थे, जो कि मिटाई नहीं जा सकती थी। एक बार जब आपके पास वह वर्ग चेतना आ गई, लेनिन और स्टालिन के अनुसार चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, अब आप कुलाक थे और राज्य के दुश्मन माने जाते थे। यह भी होता था कि अगर आप एक कट्टर ऑर्थोडॉक्स किसान थे तो आपको शायद कुलाक के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता। तो स्टालिन के शासन में कुलाकों को राक्षसी बनाने की नीति जो लेनिन के समय शुरू हुई थी, वह बदलकर विनाश की नीति में बदल गई। ये कुछ किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। आप इन किताबों को पढ़ना चाहेंगे। ये एक बेहद रोचक इतिहास है। यह है जो स्टालिन ने 1929 में कहा था। उन्होंने कहा, हमने कुलाकों की शोषण प्रवृत्तियों को सीमित करने की नीति से कुलाकों को एक वर्ग के रूप में समाप्त करने की नीति की ओर बढ़ गए हैं। तो 1929 से 1932 के बीच स्टालिन ने सोवियत संघ के किसानों पर 3 तरफा हमला किया। पहला चरण था डिकुल्कीकरण, दूसरा चरण था जबरन सामूहिकीकरण, यानी निजी संपत्ति समाप्त कर लोगों को सामूहिक खेतों में काम करने को मजबूर करना, तीसरा था होलोडोमोर, जैसा कि हम अब इसे जानते हैं, या मानव निर्मित अकाल। अब पहला चरण डिकुल्कीकरण का मतलब था कि कुलाकों को आधिकारिक मीडिया में राक्षसी रूप में पेश किया गया। सोवियत संघ का आधिकारिक समाचार पत्र प्रावदा था, जिसका अर्थ सत्य होता है, पर विडंबना यह है कि यह मूल रूप से झूठ का पुलिंदा था। जब प्रावदा के संपादकों ने स्टालिन की मंशा समझी तो उन्होंने समाज के उस वर्ग को राक्षसी रूप में पेश करने का फैसला किया जिसे पहले हर कोई पड़ोसी देखता था। ये विचारधारा से प्रेरित ही फर्जी खबरें थीं। ये कोई नई बात नहीं है और कुलाकों को राक्षसी बना दिया गया। उन्हें गंदगी और आतंकवादी कहा गया। प्रावदा ने तर्क दिया कि उन्हें समाप्त करना आवश्यक है और समाज से हटाने की मांग की गई, क्योंकि वे परिपूर्ण समाजवादी राज्य प्राप्त करने से पहले अंतिम वर्ग शत्रु का प्रतिनिधित्व करते थे। तो फिर 1929 में कुलाकों को राक्षसी बना देने के बाद स्टालिन ने उनका सफाया करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कई परिवारों को जबरन आर्कटिक के उत्तरी इलाकों में निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्हें कठोर श्रम शिविरों में छोड़ दिया गया। उनमें से कई की मौत हो गई। बच्चों को इकट्ठा किया गया और उन्हें खुले मैदानों में बने शिविरों में डाल दिया गया, जहां उन्हें बस भूखा छोड़ दिया गया, और कई लोगों को तो उनके ही खेतों में गोली मार दी गई। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने पूरे पूर्व सोवियत संघ में आतंक फैला दिया। और दरअसल हमारे वेबसाइट villages.org लिबर्टी पर एक दस्तावेज है जिसमें यूक्रेन के एक ईसाई समूह की अविश्वसनीय कहानी है, जो प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे, प्रभु आप क्या चाहते हैं, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। और वे देख सकते थे कि आगे क्या होने वाला है, और उन्होंने सपने और दर्शन देखने शुरू कर दिए कि तुम्हें यूक्रेन छोड़ना होगा, तुम्हें पूर्व की ओर जाना होगा, तुम्हें पूर्व की ओर जाना होगा। और उनमें से कई लोग पूर्व की ओर चले गए, और जब वे पूर्व की ओर जा रहे थे तो किसी ने कहा, नहीं, मैं यूक्रेन वापस जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा घर वहीं है और वहां मुझे आराम मिलता है। तो वे वापस गए और इस प्रक्रिया में उनकी मृत्यु हो गई।
और वे ईसाई पूर्व की ओर बढ़ते रहे और वे उस समय के राष्ट्रवादी चीन पहुंच गए। और जब वे राष्ट्रवादी चीन पहुंचे तो उन्होंने सोचा ईश्वर ने हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, लेकिन उन्हें लगातार सपने आते रहे और भगवान उनसे बार बार कहते रहे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और कई लोग चीन में ही रुक गए, जहां उन्हें रेड आर्मी और माओ जेडोंग ने घेर लिया और वे वहीं मारे गए। और जो लोग आगे बढ़ते रहे वे ताइवान, फॉर्मोसा या ताइवान पहुंचे, फिर वे कनाडा चले गए। और उन मसीही विश्वासियों की गवाही अब आप हमारी चर्च वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह आज के मसीही विश्वासियों से एक अपील है, जिसमें कहा गया है, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आज आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं वे हमेशा बनी रहेंगी। और यह भी मत सोचिए कि आज जहां भी आप रहते हैं वहां की सरकार जो फिलहाल सहज या निर्दोष लगती है, वह हमेशा आस्था रखने वाले लोगों के लिए ऐसी ही रहेगी। अगर परमेश्वर आपको सदोम और अमोरा और लूत और उसके परिवार की तरह छोड़ने के लिए बुलाते हैं, अगर परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए बुलाते हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और पीछे नहीं देखना चाहिए, जैसा कि लूत की पत्नी ने किया था। ये एक बेहद दिलचस्प कहानी है। इसका नाम है अमेरिका के मसीही विश्वासियों से एक अपील। हर किसी को इसे पढ़ना चाहिए और आप इसे हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लाखों लोगों को बस गोली मार दी गई, भुखमरी से मरने के लिए छोड़ दिया गया या उत्तर में एकाग्रता शिविरों में निर्वासित कर दिया गया, क्योंकि स्टालिन ने 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों की कानूनी रूप से फांसी की अनुमति देने वाला एक आदेश जारी किया था। आखिर 12 साल की उम्र क्यों? मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार उन्होंने कहा, एक बच्चा 12 साल की उम्र तक कुलक बन जाता है, तो अगर आपके पिता के पास गाय है या आपकी मां के पास घोड़ा है तो आप बेहतर किसान हैं। इसका मतलब है कि 12 साल की उम्र तक आपके अंदर यह अमिट वर्ग चेतना आ जाती है। आप हमेशा के लिए राज्य और जनता के दुश्मन बन जाते हैं। राज्य को यह अधिकार है कि वह आपको 12 साल की उम्र में ही फांसी दे सकता है। बहुत बड़ी संख्या में हुआ। 1934 में एक सोवियत उपन्यास ने कुलकों के प्रति सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के रवैये को संक्षेप में बताया। ये उन्होंने लिखा था, वे कुलकों के बारे में बात कर रहे थे, उसमें लिखा था, उनमें से कोई भी किसी चीज का दोषी नहीं था, लेकिन वे उस वर्ग से थे जो हर चीज के लिए दोषी था। अब यह विचार कि आपको आपके चरित्र की बजाय उस सामाजिक समूह के आधार पर आंका जाता है जिससे आप संबंधित हैं, आज भी जीवित और प्रचलित है। यह हर जगह है। विडंबना यह है कि इसी सोमवार को हम मार्टिन लूथर किंग दिवस मनाते हैं, जिन्होंने तर्क दिया था कि उन्होंने उस दिन का सपना देखा है जब हमें हमारी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि हमारे चरित्र की गुणवत्ता से आंका जाएगा। और जबकि हम अभी भी मार्टिन लूथर किंग दिवस मनाते हैं, हमने अपनी विश्वविद्यालयों में उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से उलट दिया है। अब हम कहते हैं कि आपको उस समूह के आधार पर आंका जाता है जिसका आप हिस्सा हैं, चाहे आप सीधे हों या समलैंगिक आदि, या आप काले हों या गोरे, या आप सिस हों या ट्रांस। ये कुछ आधुनिक उदाहरण हैं। अब आपको समाज में अच्छा या बुरा इस आधार पर आंका जाता है आप किस समूह से संबंधित हैं। आप कह सकते हैं, इस उपन्यास में कुलाकों के बारे में जो कहा गया है वह आज हम पर भी लागू होता है। उनमें से कोई भी किसी चीज का दोषी नहीं था। कुछ समूहों में भले ही उन्हें हमारे आधुनिक समाज में राक्षसी बना दिया गया हो, लेकिन वे एक ऐसे वर्ग या समूह से संबंधित थे जिसे हर चीज का दोषी माना गया। डिकुलाकीकरण के बाद जबरन सामूहिकीकरण हुआ। इसने सभी लोगों की संपत्ति और जानवरों को सामूहिक खेतों में इकट्ठा किया। किसान यह नहीं चाहते थे और उन्होंने लाखों जानवरों को मार डाला ताकि स्टालिन उन पर कब्जा न कर सके। और इसलिए स्टालिन ने किसानों को पकड़कर उन्हें सोवखोज या कोलखोज नामक जगहों में डाल दिया। और जब मैं सोवियत संघ में काम करता था तो मैं इन पुराने सामूहिक खेतों में से कई का दौरा करता था और वे बहुत जर्जर हालत में थे। आप उन जगहों में से किसी एक में काम करना नहीं चाहेंगे। एक बार जब लोग उन सामूहिक खेतों में पहुंच गए तो कम्युनिस्ट पार्टी ने एक दिन के काम के लिए लोगों को लगभग कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने खाद्य उत्पादन के लिए असंभव ऊंचे लक्ष्य तय किए और वे लक्ष्य जानबूझकर असंभव ऊंचे रखे गए थे। तो अगर कोई किसान खेत से घर लौटते समय सड़क किनारे बिच्छू घास देखता और उसे तोड़ लेता तो उस किसान को मार दिया जाता, क्योंकि वह राज्य की संपत्ति चुरा रहा था। कोई भी किसान जिसे अपने राशन से अधिक खाना खाते हुए पकड़ा जाता, उसे बस गोली मार दी जाती थी। यूक्रेन के कई पार्टी नेताओं ने स्टालिन को स्पष्ट कर दिया था कि ये लक्ष्य अवास्तविक हैं, लेकिन स्टालिन ने बेरहमी से खाद्य उत्पादन के इन लक्ष्यों को लागू किया। पुलिस, मिलिशिया और सैनिकों को यूक्रेन, सामूहिक खेतों तथा ग्रामीण इलाकों से भोजन जबरन निकालने भेजा गया। लाखों लोगों को भूख से मरने छोड़ दिया गया। यह एक मानव निर्मित अकाल था। किसानों को शहरों से बाहर निकाला, खाद्य आपूर्ति पर बोझ न बने। कम्युनिस्ट पार्टी ने यूक्रेन में भोजन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि अकाल की गंभीरता कम हो सके। कुछ पश्चिमी ईसाइयों ने उस क्षेत्र में भोजन भेजने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिस्टों ने उसे पहुंचने से रोक दिया। भीषण अकाल फैला और लाखों लोग मारे गए। अब यह वास्तव में एक व्यापक रूप से घात और बड़ी आपदा थी। कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी, कोमसोमोल सदस्य, कोमसोमोल यह वह है, कम्युनिस्ट युवाओं का संघ, एक महत्वपूर्ण संगठन। यह कुछ हद तक आज के बॉय स्काउट्स जैसा है। वे कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा थे। उन्होंने कोमसोमोल सदस्यों को यूक्रेन भेजा और वे लोग वहां के लोगों से भोजन चुराने में भाग ले रहे थे।
पार्टी के कार्यकर्ता भी बाहर गए, विदेशी पत्रकारों को इसके बारे में पता था और राजदूतों को भी। हर कोई अकाल की सच्चाई जानता था, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। असल में स्टालिन ने सोवियत संघ में यह तक अवैध कर दिया था कि कोई यह संभावना भी जता सके कि वहां अकाल चल रहा है। स्टालिन को पता था कि क्या हो रहा है। यहां उनकी पत्नी नादिया अलिलुएवा की एक तस्वीर है। नादेजदा का मतलब आशा, विडंबना। वह जोसेफ स्टालिन के साथ एक बोल्शेविक क्रांतिकारी थीं और वह ऊब महसूस कर रही थीं। स्टालिन ने सुझाव दिया कि वह कपड़ा उत्पादन का एक कोर्स कर लें, जो उन्होंने किया। जब वह कपड़ा उत्पादन सीखने तकनीकी स्कूल गईं, तो वहां उनकी मुलाकात कई युवाओं से हुई जो हाल ही में यूक्रेन में डेकुलकीकरण और जबरन सामूहिक खेती में भाग ले चुके थे। और उन्होंने नादिया को बताया कि वहां क्या हो रहा था। उन्होंने उन्हें नरभक्षण की भयावहता, बच्चों को इकट्ठा कर गोली मार देने, भूख से मरने के लिए छोड़ देने की घटनाएं बताईं। उन्होंने उन्हें उन शहरों कस्बों की भयावहता बताई जहां हर कोई भूख से मर चुका था। यह सब नादिया को डरावना लगा, इसलिए उन्होंने स्टालिन से सामना किया। स्टालिन ने तर्क दिया कि वह ट्रॉट्स्कीवादी प्रचार या फेक न्यूज़ का शिकार हो रही हैं, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी पत्नी को फिर कभी इस बारे में कुछ न सुनने को मिले। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर कॉलेज से उन सभी छात्रों को निकाल दिया जिन्होंने डेकुलकीकरण और सामूहिक खेती में भाग लिया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें जबरन श्रम शिविरों में भेज दिया गया या सीधे हजारों की संख्या में मार डाला गया। स्टालिन और नादेजदा या नाद्या के बीच यह झगड़ा शायद नवंबर 1932 की शुरुआत में उनकी आत्महत्या का कारण बना। और हम पश्चिमी देशों का क्या? दरअसल राजनयिकों को सच्चाई पता थी। अब हमें यह उन राजनयिक तारों से पता चलता है जो पश्चिम में वापस भेजे जा रहे थे। पश्चिमी पत्रकारों को भी सच्चाई पता थी। हालांकि कई पत्रकार और विद्वान जो मार्क्सवादी विचारधारा का बचाव करने के इच्छुक थे, वे अक्सर सच्चाई को छुपाते थे और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ को दोहराते थे। सबसे गौर उदाहरण थे श्री वॉल्टर ड्यूरेंटी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के मॉस्को में विशेष संवाददाता थे। उन्हें स्टालिन से प्रशंसा मिली और उनके रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी मिला, जिसमें उन्होंने लगातार यह इनकार किया कि यूक्रेन या सोवियत संघ में कोई भयानक घटनाएं घट रही थीं। उन्होंने यह भी इनकार किया कि लाखों लोग मर रहे थे और यह भी कि वहां कोई अकाल था। वैचारिक रूप से प्रेरित फर्जी खबरें तब भी जीवित थीं जैसे आज हैं। जो कुछ भी आप देखते हैं उससे सावधान रहें। तो फिर हम इन भयानक घटनाओं को किस तरह से समझ सकते हैं? खैर, मैंने एक चार्ट तैयार किया है। मुझे चार्ट बनाना पसंद है। ये मुझे चीजों को संक्षेप में प्रस्तुत करने में मदद करता है। तो प्रमुख विचारधारा मार्क्सवाद थी। उस प्रमुख विचारधारा का स्रोत मार्क्स था और मेरा मानना है कि मार्क्स नास्तिक कम और शैतानवादी अधिक था। इसके लिए अच्छे प्रमाण मौजूद हैं। इस महत्वाकांक्षा का दायरा वर्गीय आधार पर वैश्विक क्रांति था। सामाजिक विभाजन की प्रकृति, यानी किस समूह को राक्षसीकरण करना था, वह आर्थिक आधार पर था और उस समय राक्षसीकृत समूह कुलाक थे। तो उत्पीड़क कौन थे? वे कोमसोमोल के सदस्य थे, जो कम्युनिस्ट युवा विंग था, और सोवियत पार्टी के सदस्य भी थे। और परिणाम स्वरूप डेकुलकीकरण में अनुमानित 6.5 मिलियन मौतें, कजाक भूखमरी में 1 मिलियन मौतें, यूक्रेनी अकाल में 7 मिलियन मौतें, कुल मिलाकर लगभग 14.5 से 15 मिलियन मौतें हुईं। अब ये तो केवल मौतों की संख्या है। इसमें वे करोड़ों लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें निर्वासित किया गया, देश निकाला दिया गया, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खो दिए या जिनकी जिंदगियां इस विचारधारा के कारण बर्बाद हो गईं। इस बात के लिए आभारी रहें कि हम अमेरिका में रहते हैं, और इस बात के लिए भी आभारी रहें कि यह घातक विचारधारा अभी तक हमारे देश पर हावी नहीं हुई है। तो आज के समय में क्या हो रहा है? आज वही मार्क्सवादी विचारधारा बदलकर वह रूप ले चुकी है जिसे हम सांस्कृतिक मार्क्सवाद कहते हैं। इसकी कई तरह की अभिव्यक्तियां हैं और यह हमारे चारों ओर फैली हुई है। और अगर आपने आज हमारे संवाद स्कूल पैनल को सुना हो तो आपने सुना होगा कि किस तरह जेंडर विचारधारा का उल्लेख किया गया, जिसे अब पश्चिमी विश्वविद्यालयों में और खासकर यहाँ अमेरिका के विश्वविद्यालयों में बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सांस्कृतिक समालोचनात्मक सिद्धांत मूल रूप से यह कहता है कि समाज में उत्पीड़क और उत्पीड़ित समूह होते हैं और यह सब शक्ति संबंधों पर आधारित है। एक सोशल जस्टिस वॉरियर वह होता है जो उस उत्पीड़न को समाप्त करने और समाज के भीतर शक्ति संबंधों को बराबर करने का प्रयास करता है। और निश्चित रूप से उत्पीड़ित समूहों के भीतर भी पीड़ित होने की पिरामिड नुमा संरचना व पदानुक्रम होता है। और इसी वजह से उत्पीड़न ओलंपिक्स होती है, जहां हर कोई उतने उत्पीड़न अंक इकट्ठा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि समालोचनात्मक सिद्धांत में उत्पीड़क दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन उत्पीड़ित दुनिया को अपने और उत्पीड़कों के नजरिए से देखते हैं। इसे स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं और इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि उत्पीड़ितों की समाज में अधिक आवाज और समझ होती है। यही तरीका है जिससे यह काम करता है। तो जितना अधिक आप उत्पीड़ित हैं, उतने ही अधिक पीड़ित अंक आप अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आपकी आवाज उतनी ही अधिक आधिकारिक मानी जाती है। और हम इस बारे में कई पहलुओं पर बात कर सकते हैं। इसमें कई पहलू हैं।
हैं। इसमें समालोचनात्मक सिद्धांत, जेंडर, LGBTQ, उपनिवेशोत्तर, फैट स्टडीज शामिल हैं। ऐसी कई सारी स्टडीज मौजूद हैं। मैं आज यहाँ मिनटों के लिए इनमें से एक पर विचार करना चाहता हूँ और यह समालोचनात्मक सिद्धांत और मार्क्सवादी विचारधारा की सीधी उपज है, जिसे हम समालोचनात्मक नस्ल सिद्धांत, क्रिटिकल रेस थ्योरी के नाम से जानते हैं। पादरी वाइन, आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका में नस्लवाद है। ये बिल्कुल सच है। श्वेत माता पिता से पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा अमेरिका में श्वेत पैदा हो या अश्वेत? आइए अब सच स्वीकार करें, यही सच्चाई है। नस्लवाद मौजूद है। अब जब आप पृथ्वी के हर समाज में घूमते हैं तो आप देखेंगे कि जातीय और नस्लीय घृणा हमेशा मौजूद रहती है। मुझे अभी तक ऐसा कोई समाज नहीं मिला जिसमें जातीय और नस्लीय घृणा न हो। तो ये सच में मौजूद है। यह हमारे पतित मानव स्वभाव की अभिव्यक्ति है, हमारी यह इच्छा कि हम अपने समूह को एकत्रित करें और किसी अन्य समूह को राक्षसी या अलग माने। यह पतित मानव स्वभाव का हिस्सा है। हाँ, लेकिन क्रिटिकल रेस थ्योरी इसे एक कदम आगे ले जाती है और नस्लवाद को मार्क्सवादी विचारधारा के नजरिए से देखती है। वे जो कहते हैं, ये विचार सबसे पहले हार्वर्ड के एक स्थायी प्रोफेसर डेरेक बेल द्वारा स्थापित किया गया था, जो हार्वर्ड में पहले अफ्रीकी अमेरिकी स्थायी कानून प्रोफेसर थे, और इसे अन्य लेखकों जैसे डियानजेलो, इब्राहिम एक्स, कैंडी, टा-नेहिसी कोट्स आदि ने आगे बढ़ाया है। लेकिन क्रिटिकल रेस थ्योरी के कुछ मुख्य तत्व हैं। पहला यह है कि नस्लवाद संयुक्त राज्य अमेरिका की हर सामाजिक संरचना में स्थायी रूप से जड़ें जमा चुका है और नस्लवाद हर एक सामाजिक संपर्क में मौजूद है। एक क्रिटिकल रेस थ्योरिस्ट के रूप में आपका काम यह तय करना नहीं है कि नस्लवाद है या नहीं। आपका काम यह स्पष्ट करना है कि वह नस्लवाद किस तरह से प्रकट हो रहा है। तो यह मान लिया जाता है कि हर चीज नस्लवादी है। अब जाहिर है, अगर मैं कहूं कि यह चर्च नस्लवादी है, तो क्या मैं चर्च या इमारत की बात कर रहा हूं? अगर मैं कहूं कि सदस्य नस्लवादी हैं, तो इसका मतलब है हमें, आप जानते हैं, कि मंडली को अपने दिल में बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप प्रणालीगत नस्लवाद की बात करते हैं, तो आपका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मंडली नस्लवादी है, बल्कि खुद इमारत भी संरचनात्मक रूप से नस्लवादी है। इसलिए पूरी संरचना को गिरा देना चाहिए। यही लक्ष्य है हमारे बिल ऑफ राइट्स, संविधान को समाप्त कर एक मार्क्सवादी सुपरस्टेट लाना। इसीलिए हमारे पास प्रणालीगत शब्द है, क्योंकि तब पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ती है। नस्लवाद की स्थायित्वता शिक्षा है, श्वेतता संपत्ति के रूप में। यह तर्क कि हर श्वेत व्यक्ति नस्लवाद में सहभागी है, क्योंकि हमारे पास श्वेतता नामक रहस्यमय गुण है। और फिर काउंटर स्टोरी टेलिंग, एक और विश्वास। यह मुख्य रूप से श्वेत काकेशियन अमेरिकियों के अनुभवों और उनके मानक मानदंडों को चुनौती देता है। उदाहरण के लिए, समय पर होना, सच बोलना, परिवार के लिए काम करना, अब इन्हें श्वेत वर्चस्व के घटक के रूप में देखा जाता है। इसके बजाय क्रिटिकल रेस थ्योरी उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों द्वारा कहानी कहने को बढ़ावा देती है, ताकि वह इस तथाकथित प्रमुख श्वेत वर्चस्व को चुनौती दे सकें। इसके अलावा उदारवाद और प्रबोधन का भी खंडन किया जाता है। तो क्रिटिकल रेस थ्योरी स्कूलों में मानकीकृत परीक्षणों को अस्वीकार करती है। यह योग्यता आधारित व्यवस्था के विचार को भी नकारती है। यह संस्थानों में या नौकरियों के लिए प्रवेश प्रक्रियाओं में रंग भेद रहित होने के विचार को भी अस्वीकार करती है। यह कानून के समक्ष समानता या समान अवसर की अवधारणा को नकारती है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप समान अवसर में विश्वास करते हैं, तो आपको असमान परिणाम को स्वीकार करना होगा। ठीक है, आप किसी समाज में समान अवसर समान परिणाम नहीं पा सकते। अगर आपके पास समान अवसर है, तो कुछ लोग समान अवसरों का उपयोग कर शराबी नशेड़ी बन सकते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो समान अवसर वह चीज नहीं है जिसे क्रिटिकल रेस थ्योरी चाहती है, बल्कि समानता यानी एक जैसा परिणाम जिसकी यह मांग करती है, मूल रूप से एक कम्युनिस्ट व्यवस्था है। क्रिटिकल रेस थ्योरी कानूनी तर्क, तर्कवाद और संवैधानिक कानून की निष्पक्षता को खारिज करती है। उस सिद्धांत को सिखाती है जिसे इंटरेस्ट कन्वर्जन हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। एक हानिकारक शिक्षा है। इसका कहना है कि जब कोई श्वेत व्यक्ति किसी अश्वेत व्यक्ति की मदद करता है, और मैं सख्त भाषा में बोल रहा हूं, क्षमा करें, तो वह ऐसा केवल श्वेत वर्चस्व बनाए रखने के लिए करता है। श्रेष्ठता और श्वेतों द्वारा अश्वेतों का दमन, यही है इंटरेस्ट कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस, जिसका मतलब है कि मेरे हित श्वेत श्रेष्ठता के हितों के साथ मेल खाते हैं। अब इसका तार्किक निष्कर्ष यह है कि श्वेत लोग परिभाषा के अनुसार बुरे हैं और आपके पास या तो अलगाव है या फिर विनाश। यही है इंटरेस्ट कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस का तार्किक निष्कर्ष।
इसी वजह से अब कुछ कॉलेजों में हम जाति के आधार पर अलग अलग स्नातक समारोह देखते हैं। जाति के आधार पर अलग अलग छात्रावास अब अमेरिका में फिर से दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि हमारे सिविल राइट्स मूवमेंट से निकलकर हम इस सांस्कृतिक मार्क्सवाद में बदल गए हैं, जो कहता है कि एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह की उपस्थिति में नहीं रह सकता, क्योंकि एक जातीय समूह व्यवस्थित रूप से दूसरे का दमन कर रहा है। लेकिन जब मैं आज इस सभा को देखता हूं और हर राष्ट्र, जनजाति, भाषा और लोगों के लोग यहां देखता हूं, तो मैं कहता हूं, प्रभु की स्तुति हो, आमीन। परमेश्वर का राज्य कहता है कि हम उस चीज को पार कर सकते हैं और करेंगे जिसे शैतान ने हमारे बीच बोया है, ताकि हमें बांट सके। हम अपने भाई और बहन से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि केवल एक ही जाति है और वह है मानव जाति। हम कई जातियां नहीं हैं। क्रिटिकल रेस थ्योरी सत्य की अवधारणा को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में अस्वीकार करती है। इसे पश्चिमी दर्शन का उत्पाद मानती है। यह विषम लैंगिक विवाह को अस्वीकार कर समलैंगिक विवाह का समर्थन करती है तथा पारंपरिक परिवार की अवधारणा को नकारती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके जवाब में शायद आज अमेरिका में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है पिता के बिना लड़कों की समस्या। ये सभी जातीय समूहों में देखी जाती है, और जैसे जैसे हर जातीय समूह में तलाक की दरें बढ़ रही हैं, हम पिता के बिना लड़कों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं। और लड़कों को पिता की जरूरत होती है। लड़कों को अपने मार्गदर्शन, सलाह और विकास के लिए पिता की आवश्यकता होती है। लेकिन क्रिटिकल रेस थ्योरी पिता की आवश्यकता की अवधारणा को अस्वीकार करती है और तर्क देती है कि लड़के का पालन पोषण समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए, और वह भी अधिमानतः एक समलैंगिक समुदाय द्वारा। तो यही सब कुछ हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। यही सब कुछ आज पश्चिमी देशों के विचारशील नेताओं के बीच हो रहा है, जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये क्रिटिकल थ्योरी का सिर्फ एक पहलू है, और भी पहलू हैं, जैसा कि सब बात स्कूलों में उल्लेख किया गया था, जैसे कि क्रिटिकल जेंडर थ्योरी। अब इसके जवाब में पवित्र शास्त्र की शुभ सूचना स्पष्ट है। हम सभी परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। हर कोई उसकी छवि का वाहक है। और जब परमेश्वर ने कैन से कहा, कैन तेरा भाई कहाँ है, और कैन ने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? इसका उत्तर है, नहीं, तुम उसके भाई हो। तुम सिर्फ उसके रखवाले नहीं हो, तुम उसके भाई हो। तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम अपने भाई का ध्यान रखो, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि हम सभी परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए हैं, और कलवरी के चरणों में मानव परिवार की सभी शाखाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और याफेत। हाम के परिवार का प्रतिनिधित्व साइरीन के साइमोन ने किया, जो उत्तरी अफ्रीका से आया था। सेंचुरियन याफेत के वंशजों में से था, क्योंकि वह रोमन था, और क्रूस पर लटका चोर, जो यहूदी था, शेम के वंशजों का प्रतिनिधित्व करता था। तो क्रूस के चरणों में शेम, हाम और याफेत के वंशजों ने सभी ने अपना उद्धार पाया, आमीन। सेंचुरियन, चोर और साइरीन के साइमोन, मानव जाति के सभी हिस्से, सभी को परमेश्वर के उद्धार की उतनी ही सख्त आवश्यकता है। किसी के पास उस उद्धार पर या परमेश्वर पर कोई पूर्व अधिकार या दावा नहीं है, और परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी के उद्धार पाए हुए लोग, जो हर राष्ट्र, जाति, भाषा और लोगों से आए हैं, उनसे मिलें। इसी कारण मैं आनंदित होता हूं जब मैं एक ऐसी मंडली को देखता हूं जो दुनिया भर से आई है। मसीह की देह को ऐसा ही दिखना चाहिए। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र में व्यक्तिगत रूप से अपनी जांच करने के लिए बुलाया गया है, और मार्क्सवादी विचारधारा और उसकी लहर में कूदने के बजाय हमें वास्तव में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से यह प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है कि वह हमारे हृदय को बदल दे, ताकि हम अपने भाइयों और बहनों को नई दृष्टि से देख सकें, और हम उनके लिए वही चाहें जो हम अपने लिए चाहते हैं, और उनके लिए वही करें जो हम अपने लिए करते हैं। भजनकार ने इसे इस तरह कहा, हे परमेश्वर, अपनी अटल प्रेम भावना के अनुसार मुझ पर दया कर। अपनी प्रचुर दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे मेरी अधर्मता से धो दे। मुझे सोफे से शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, और मेरे भीतर एक नया और सही आत्मा डाल। ये पश्चाताप की प्रार्थना और परमेश्वर से मेरा हृदय बदलने की विनती उन विचारधाराओं के प्रति मसीही प्रतिक्रिया है जो बाहर तैर रही हैं। प्रभु, मैं केवल इन विचारधाराओं को इसलिए अस्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि ये नास्तिकता और मार्क्सवाद को बढ़ावा दे रही है और समाज के समूहों का दानवीकरण कर रही है। प्रभु, केवल इन बातों को अस्वीकार करना पर्याप्त नहीं है। मुझे परमेश्वर के राज्य का एक सकारात्मक प्रतिनिधि बनना है। आमीन। मुझे उस आंतरिक हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं केवल अस्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की सकारात्मक उपस्थिति और यीशु मसीह के अगापे प्रेम की जीवनदायिनी धारा के लिए जाना जाऊंगा। आमीन। और यही हमें मसीही होने के नाते करना है। घुटनों पर आकर कहना, प्रभु, मुझे जांच और देख कि क्या मुझ में कोई बुरी बात है। मुझे तेरी आवश्यकता है कि तू मेरा हृदय बदल दे, ताकि मैं सड़क पर मिलने वाले अगले पुरुष या महिला को वैसे ही देख सकूं जैसे तू उन्हें देखता है। हाँ, आमीन, आमीन। और फिर भी मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन पश्चिमी देशों के कॉलेजों में, जिसमें एडवेंटिस्ट कॉलेज भी शामिल हैं, हम इस वैचारिक जहर को अपनी नसों में धीरे धीरे पूरी तरह से घोल रहे हैं।
ये एक ऐसी पीढ़ी को जन्म देगा जो धर्म त्यागी होगी, मार्क्सवादी और नास्तिकों की पीढ़ी होगी। एक ऐसी युवा पीढ़ी होगी जो यीशु मसीह को अस्वीकार कर देगी। आमीन। आप नास्तिक विचारधारा नहीं पढ़ा सकते और यह उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चे या युवा उसके तार्किक परिणामों का पालन नहीं करेंगे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आज हर संस्था उस आंतरिक गृह युद्ध से गुजर रही है। क्या हम शास्त्र के पक्ष में खड़े होंगे या हम नवीनतम विचारधारा के आगे झुक जाएंगे? हर परिवार, हर चर्च, हर संप्रदाय, हर विभाग, हर किसी को यह चुनना है कि वे कहां खड़े हैं। तो अगर आप इसे उस तरह से रखें जैसा कि मैंने पहले चार्ट में दिखाया था, तो प्रमुख विचारधारा पहले मार्क्सवाद थी, अब यह सांस्कृतिक मार्क्सवाद है। इसका स्रोत पहले मार्क्स और शैतान थे। यहां भी वही स्थिति है। महत्वाकांक्षा का दायरा वह वर्ग आधारित वैश्विक क्रांति था। अब यह पश्चिम की यहूदी ईसाई नींवों को समाप्त करने और हम पर नास्तिकता और मार्क्सवाद थोपने की लंबी यात्रा है। सामाजिक विभाजन की प्रकृति यह पहले स्टालिन और लेनिन के अधीन वर्ग संबंधी थी, अब यह नस्लीय है। अगर आप जाति सिद्धांत देखें तो यह लिंग है। अगर आप क्रिटिकल जेंडर थ्योरी देखें तो यह कामुकता और झुकाव है। अगर आप LGBTQ अध्ययन देखें, ठीक है। अब हम पर कई तरह के विभाजन थोपे जा रहे हैं, लेकिन खास तौर पर क्रिटिकल रेस थ्योरी में अब शैतानी समूह कुलैक्स से बदलकर श्वेत लोगों को बना दिया गया है। तो यह कुलैक्स से हेटेरो लोगों या कुलैक्स से, उदाहरण के लिए, एक विषम लैंगिक विवाह में रहने वाले लोगों हो सकता है। ये नए शैतानी समूह हैं। आजकल जो लोग उत्पीड़क हैं, हमारे पास कोई कोमसोमोल या सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, लेकिन क्रिटिकल रेस थ्योरी के संदर्भ में हमारे पास वे लोग हैं जो खुद को एंटी रेसिस्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि आपके कैंपस, आपके व्यवसाय या आपके समाज में सुसमाचार की गवाही को बंद करना। यही इसका व्यावहारिक प्रभाव है। और इसका परिणाम पहले यह था कि बस लाखों लोग मारे जाते थे। अब इस नए सांस्कृतिक मार्क्सवाद के साथ हमारे पास कैंसल कल्चर है और आपके पेशेवर, व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन का विनाश है। यह बहुत वास्तविक है। और आज इस मंडली में ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि अपने विश्वास के लिए खड़े होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, यहां तक कि उन संस्थानों में भी जो एडवेंटिस्ट नाम रखते हैं। आज हमारे बीच कैंसल कल्चर पूरी तरह जीवित और सक्रिय है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें उन लोगों का पोषण, प्रोत्साहन और समर्थन करना चाहिए जो सही के लिए खड़े होते हैं, न कि उन्हें राक्षसी बनाकर और चुप कराकर सिर्फ इसलिए कि वे हमारे सिर के चारों ओर घूम रही नास्तिक विचारधाराओं को चुनौती देने का साहस करते हैं। आमीन। तो अब हम कल की ओर आते हैं। मैं यहाँ तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आज समय बहुत तेजी से बीत रहा है, लेकिन कल क्या होने वाला है? खैर, वही वैचारिक विभाजन अब हमारी ओर भी आ रहा है। बुरी खबर यह है कि यीशु के फिर से आने से पहले एक ऐसा संकट का समय आएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। दानियेल 12:1-2। बुरी खबर यह है कि यीशु के फिर से आने से पहले परमेश्वर के संतों पर अत्याचार होगा। हम इसे बदल नहीं सकते, इसीलिए हम इस युद्ध में मूक दर्शक बनने का विकल्प नहीं चुन सकते। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को भविष्यवाणी की सेवा के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा, हाँ, युद्ध भयंकर होगा, लेकिन वे यिर्मयाह से 3 बार कहते हैं, परंतु मैं युद्ध में तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। हाँ, और हमें याद रखना चाहिए कि जब यीशु कहते हैं, और देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक, तो इसका अर्थ है कि उस अंतिम संकट और वैचारिक विभाजन के समय में भी हमारे पास यह आश्वासन है कि यीशु मसीह स्वर्गीय सेनाओं के सेनापति अपने विश्वास योग्य संतों के साथ हैं। आमीन। आमीन। तो वह अंत समय का विभाजन कैसा दिखता है? हम प्रकाशित वाक्य की इन आयतों से परिचित हैं। तब अजगर यानी शैतान उस स्त्री पर क्रोधित हुआ, यानी शुद्ध कलीसिया पर, और उसके बाकी बच्चों से युद्ध करने गया जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही को थामे रहते हैं, जैसा कि मेरे पीछे यहाँ हमारी कलीसिया की दीवार पर लिखा है। और इस प्रकार शैतान परमेश्वर के विश्वास योग्य बच्चों के विरुद्ध अंत तक युद्ध करता रहेगा। अगर आप मानते हैं कि नया जन्म पाए मसीही होने से आप शैतान के हमलों से सुरक्षित हैं, तो फिर से सोचिए, आप शैतान के हमलों का मुख्य लक्ष्य हैं। मैं आज सुबह अय्यूब की पुस्तक पढ़ रहा था, जहां शैतान पृथ्वी पर घूम रहा है मानो उसकी ही सत्ता हो। यीशु कहते हैं शैतान इस संसार का प्रधान है। आप कह सकते हैं हमारे संसार की वैश्विक शक्तियां अंततः शैतानी नियंत्रण में हैं। उनके दिल में आपके हित की कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब शैतान पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहा होता है तो परमेश्वर शैतान से 2 बार कहते हैं, हाँ, वह कहते हैं, मुझे पता है कि तुम पृथ्वी पर ऐसे घूम रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर एक वफादार व्यक्ति शैतान के पृथ्वी पर प्रभुत्व के दावों के लिए एक जीवित फटकार है, और वह व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। आमीन।
और आपका जीवन और मेरा जीवन देखती हुई दुनियाओं, ब्रह्मांडों और परमेश्वर के स्वर्गदूतों तथा शैतान के दुष्टात्माओं के सामने खेला जा रहा है। हमारा जीवन उससे कहीं व्यापक कैनवास पर जिया जा रहा है जितना हम कल्पना कर सकते हैं। संभव है कि परमेश्वर अभी स्वर्गीय परिषदों में कह रहे हों, क्या तुमने मेरी उस बहन पर ध्यान दिया है जो बेरियन स्प्रिंग्स में रहती है और मेरी प्रति वफादार है? आमीन। नहीं शैतान, तुम पृथ्वी के मालिक नहीं हो, क्योंकि वहां एक भाई है जिसका हृदय सच्चा है। आमीन। आपका जीवन ब्रह्मांडीय महत्व रखता है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय अनंत काल और संपूर्ण सृष्टि में गूंजते हैं। इसलिए शैतान उस स्त्री अर्थात परमेश्वर की शुद्ध कलीसिया के साथ युद्ध कर रहा है। और यह एक लंबा पाठ है यहाँ प्रकाशित वाक्य 13:1-4, जिसे पूरी प्रोटेस्टेंट इतिहास के दौरान पोपाई के रूप में पहचाना गया है। और हम उन सभी कारणों में नहीं जाएंगे कि क्यों प्रोटेस्टेंट इसे पोपाई के रूप में पहचानते हैं, लेकिन चाहे आप बैप्टिस्ट हों या लूथरन, मेथोडिस्ट, एपिस्कोपेलियन या यहाँ तक कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के हों, आप कम से कम सैद्धांतिक रूप से यह मानेंगे कि ये पद यहाँ पोपाई की ओर संकेत करते हैं, जो अंतरात्मा को रौंदती है। और जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, पाठ ये संकेत देता है कि पूरी दुनिया उस पशु के पीछे चली, जैसा कि नीचे लिखा है। फिर ये कहता है कि उन्होंने अजगर की पूजा की और फिर उन्होंने उस पशु की भी पूजा की। तो पृथ्वी की प्रतिक्रिया इन दुष्ट शक्तियों के प्रति, यानी शैतान और पोपाई, जो शैतान की प्रेरणा से कार्य करती है, झूठी पूजा की है। तो हमें यह संकेत मिलता है कि अंतिम युद्ध नस्लीय आधार पर नहीं होगा, वर्ग चेतना के आधार पर नहीं होगा, यह लैंगिक रुझान या लिंग पहचान के आधार पर भी नहीं होगा, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। यह पूजा के मुद्दे पर आधारित होगा। आमीन। और इस आखिरी महामारी में हम सभी को खुद से यह पूछना पड़ा है, हम किस पर भरोसा करें? तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या इस व्यक्ति ने मुझे पहले कभी चोट पहुंचाई है? अगर हाँ, तो शायद मैं आज उन पर भरोसा नहीं करूंगा। क्या इस व्यक्ति या संस्था ने मुझे पहले कभी झूठ बोला है? अगर हाँ, तो शायद मैं आज आप पर भरोसा नहीं करूंगा। क्या इस व्यक्ति को वह सब कुछ छोड़ने के लिए निकाल दिया जाएगा जो वह अब भी कह रहा है, उसके अलावा कुछ और कहने पर? अगर हाँ, तो शायद मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। इन सभी कसौटियों पर जो व्यक्ति सकारात्मक खरा उतरता है, वह केवल यीशु मसीह हैं। आमीन। इसलिए सत्य से प्रेम करना, अर्थात स्वयं यीशु मसीह से प्रेम करना, जो परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर की सच्चाई, हमारे लिए इन अंतिम दिनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे पास प्रकाशित वाक्य 13 का पहला पशु, प्रकाशित वाक्य 13 का दूसरा पशु, मुझे पता, भयानक स्लाइड जिसमें ऊपर बहुत सारा पाठ, लेकिन एक बार फिर आपके सामने ये सवाल है, और उसने उन लोगों को क्या, यहाँ क्रिया क्या है? पूजा करना। पशु की प्रतिमा की पूजा न करने वालों को मार डाला जाए। तो समय के अंत में मानवता में विभाजन की रेखा न तो नस्लीय है, न जातीय, न लैंगिक, न लिंग आधारित, न आर्थिक और न ही राजनीतिक। ये पूजा के मुद्दे पर आधारित है। आमीन। आपके जीवन में सर्वोच्च अधिकार कौन है? और महामारी के दौरान हम सभी को खुद से यह पूछना पड़ा है, मेरे जीवन में सर्वोच्च अधिकार कौन है? क्या वह फाउंची है या वह सत्य का आत्मा है? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। पवित्र आत्मा, क्या यह हमारे प्रमुख मीडिया के झूठ हैं? हमारे झूठ बोलने वाले राजनेता। आप जानते हैं कि कोई राजनेता कब झूठ बोल रहा है? जब उसके होंठ हिल रहे होते हैं। क्या ये हमारे राजनेता हैं? या फिर जब पवित्र आत्मा शास्त्र पढ़ते समय शांत धीमी आवाज में बात करता है और मैं खुद से पूछता हूं, हे स्वर्गीय पिता, आप क्या करेंगे? आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? हम किसकी सुनेंगे? और महामारी के दौरान जिन लोगों को अनंत जीवन की आशा नहीं थी, वे इस अस्थायी जीवन को खोने की संभावना से बुरी तरह डर गए थे। और जिनके पास अनंत जीवन का विश्वास था, वे सोचते थे, अरे अगर मैं मर भी जाऊं तो यह अनंतता से पहले एक झपकी जैसा ही है। और यह आपके नजरिए को बदल देता है कि हम न केवल महामारी बल्कि हवाई जहाज में उथल पुथल, समुद्र में तूफान, सड़क दुर्घटनाओं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ये जीवन तो बस एक झपकी जैसा है, क्योंकि यीशु फिर से आने वाले हैं। इसलिए मैं इस दुनिया में क्या होता है इसकी ज्यादा चिंता नहीं करूंगा। जो मायने रखता है वो यह है कि क्या मेरा नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में है। आमीन। ईशान खाक है, न कि यह कि मैं, आप जानते हैं, आज की प्रमुख राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में हूं या नहीं। तो यह अंतिम बात कैसे पूरी होगी? तो हमारे पास यहां एक बार फिर से विवरण है दो समूहों का। अजगर जो उस स्त्री पर क्रोधित था, उसके बाकी बच्चों से युद्ध करने चला गया, जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु की संपूर्ण नई वाचा को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 से 17 एक प्रसिद्ध एडवेंटिस्ट पद या एक बाइबल का पद। प्रकाशित वाक्य 14-12 उन संतों का फिर से वर्णन करता है। यहाँ संतों की धैर्य की पुकार है, वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु के विश्वास को दृढ़ता से थामे रहते हैं। और मैं उस समूह में होना चाहता हूँ। आमीन। मैं चुन सकता हूँ कि मैं उस समूह में रहूं। मैं हर दिन बढ़ सकता हूँ कि मैं उस समूह में हूँ, अपनी अंतरात्मा का पोषण करता हूँ और परमेश्वर की प्रकट इच्छा के साथ सामंजस्य में जीवन जीता हूँ।
सिर्फ यह कहना कि मैं अंतिम संकट के लिए अपना गोला बारूद सूखा रखूंगा का मतलब है कि जब आप अंतिम संकट में पहुंचेंगे तो आपकी बंदूक शायद जंग खा चुकी होगी। हाँ, मैंने ये आज सुबह किसी और से सुना था। ये अच्छा विचार है ना? हम अपनी गोलियां अंतिम संकट के लिए बचा कर रखेंगे। जब अंतिम संकट आएगा, आपकी बंदूक मरम्मत में वो काम नहीं करेगी। आमीन। मैं यहाँ असली बंदूकों की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं। आमीन। तो यीशु के फिर से आने से पहले शैतान का एक प्रकट होना होगा। हम इसके बारे में 1 और 2 थिस्सलुनीकियों 2 और पद 9 में पढ़ते हैं। अब प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पेंटेकोस्ट के समय ये वह है जो पतरस ने कहा था। उसने कहा, नासरत के यीशु, एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने सामर्थ्य के कार्यों, अद्भुत कामों और चिन्हों के द्वारा प्रमाणित किया। यही वह तरीका था जिससे यीशु की सेवकाई का वर्णन पेंटेकोस्ट के समय प्रेरितों के काम अध्याय 2 में किया गया था। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में जहां प्रेरित पौलुस अधर्मी और पाप के मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं और अंततः शैतान के प्रकट होने की चर्चा करते हैं, वहां लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के प्रभाव में होगा जो हर प्रकार की सामर्थ्य, चिन्हों और झूठे अद्भुत कामों का उपयोग करता है। अब जो 3 शब्द उपयोग किए गए हैं, सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम, वही शब्द यीशु की सेवकाई का वर्णन करने के लिए भी उपयोग किए गए थे। आमीन। लेकिन यह अंतिम धोखा एक झूठा धोखा होगा। आमीन। इसका अर्थ है कि यीशु के आने से पहले शैतान का प्रकट होना संसार और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को धोखा देने की योजना है। आमीन। इसलिए जब यीशु कहते हैं, यदि वे कहें कि मसीह आ गया है और वह जंगल में है तो वहां मत जाना, यदि वे कहें कि मसीह आ गया है और वह अंदर के कमरे में है तो वहां मत जाना। वे कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो वह ऐसे होगा जैसे आकाश से बिजली गिरती है और जो पूर्व से पश्चिम तक दिखाई देती है। और मैंने सोचा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि दुनिया में कोई भी, चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, जब बिजली देखते हैं तो हर कोई उसे पहचानता है। आप बिजली को देखकर यह नहीं सोच सकते, ओह वह कुछ पटाखे चल रहे थे। पृथ्वी पर हर कोई जब बिजली देखता है तो उसे पहचानता है। तो जब यीशु कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो वह ऐसे होगा जैसे बिजली गिरती है और पूर्व से पश्चिम तक दिखाई देती है, इसका अर्थ है कि उस क्षण हर कोई समझ जाएगा कि वास्तव में यह परमेश्वर का पुत्र है जो अपने लोगों को लेने आ रहा है। लेकिन उस समय तक शैतान प्रकट होने वाला है। वह खुद को यीशु के रूप में प्रकट करेगा, जैसा कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी सभी एक स्वर्गीय मसीहाई व्यक्ति के वापस आने की अपेक्षा कर रहे हैं। हम धोखे के लिए तैयार हैं जब तक कि हम सत्य से प्रेम न करें और उसे न जानें। आमीन। इसी कारण हमारी कलीसिया में यहाँ हर दिन अपनी बाइबल पढ़ना, आमीन, उसे हृदय में सुरक्षित रखना, दिल में मजबूत करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको परिषद के सामने लाया जाए और अपने विश्वास का हिसाब देने के लिए कहा जाए। और जैसा कि हमने महामारी में देखा, उस क्षण में हमारे संप्रदाय की पूरी पदानुक्रम का कोई भी उपयोग नहीं होगा। आमीन। ये आप और आपके स्वर्गीय पिता होंगे जो पवित्र आत्मा की शक्ति से जिस बात पर आप विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होंगे। आमीन। इसीलिए आपका विश्वास अपना होना चाहिए। ये आपके माता पिता का नहीं हो सकता, ये आपके जीवन साथी का नहीं हो सकता, ये आपका अपना होना चाहिए। और ये तभी आपका अपना बनता है जब आप उसमें समय और जानबूझकर प्रयास लगाते हैं। तो जब शैतान फिर से आएगा तो क्या होगा? खैर, यहाँ कुछ प्रसिद्ध उद्धरण हैं। शैतान स्वयं पुस्तक ग्रेट कंट्रोवर्सी के अनुसार प्रकाश के दूत के रूप में प्रकट होगा। आध्यात्मिकता से चमत्कार किए जाएंगे, बीमारों को चंगा किया जाएगा, अद्भुत कार्य किए जाएंगे जिन्हें नकारा नहीं जा सकेगा। जैसे ही आत्माएं बाइबल में विश्वास का दावा करेंगी और चर्च संस्थाओं के प्रति सम्मान दिखाएंगी, उनके कार्यों को दिव्य शक्ति स्वीकार कर लिया जाएगा। आध्यात्मिकता से शैतान मानव जाति का उपकारक बनकर प्रकट होगा, लोगों की बीमारियों को ठीक करेगा और एक नई तथा उच्च धार्मिक आस्था प्रणाली प्रस्तुत करने का दावा करेगा। लेकिन उसी समय वह विनाशक के रूप में भी कार्य करता है, मनुष्यों के बच्चों के सामने एक महान चिकित्सक के रूप में प्रकट होते हुए जो उनकी सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। वह बीमारी और आपदा लाएगा जब तक कि शहर खंडहर और वीरान न हो जाए। यहाँ तक कि अभी भी वह काम कर रहा है। समुद्र और भूमि पर दुर्घटनाओं और आपदाओं में, भीषण अग्निकांडों में, प्रचंड तूफानों, ओलावृष्टि, आंधियों, बाढ़ों, चक्रवातों, ज्वार तरंगों और भूकंपों में, हर स्थान पर और हजारों रूपों में शैतान अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। वह पकती फसल नष्ट कर देता, अकाल संकट उसके बाद आते, वह वायु में घातक विष घोल देता, हजारों लोग महामारी से मर जाते। ये विपत्तियां और अधिक बार और भी विनाशकारी होती जाएंगी। विनाश मनुष्य और पशु दोनों पर आएगा। तो पूरी प्राकृतिक दुनिया इसमें शामिल है। और फिर महान धोखेबाज लोगों को यह समझाने की कोशिश करेगा क्या कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं वही इन बुराइयों का कारण है। वह वर्ग जिसने स्वर्ग की अप्रसन्नता भद्द चकाई है, अपनी सारी परेशानियों का दोष उन लोगों पर डालेंगे जिनकी परमेश्वर आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता अपराधियों के लिए निरंतर फटकार है। यह घोषणा की जाएगी, लोग रविवार के सप्त का उल्लंघन कर परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं। इस पाप ने ऐसी विपत्तियां लाई हैं जो तब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक रविवार का पालन सख्ती से लागू नहीं किया जाता।
लोग चौथी आज्ञा, सप्त की आज्ञा के दावों को प्रस्तुत करते हैं, रविवार के प्रति श्रद्धा को नष्ट करते हैं। वे लोगों के लिए संकट का कारण हैं, परमेश्वर की कृपा और सांसारिक समृद्धि से रोक रहे हैं। यीशु के प्रकट होने से पहले अंतिम भ्रम में शैतान मानवता के सामने एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट होगा। जो लोग यीशु की सभी आज्ञाओं, नैतिक व्यवस्था, 10 आज्ञाओं के प्रति निष्ठावान हैं, उन पर अपने विवेक का उल्लंघन करने और झूठी उपासना को अपनाने का दबाव डाला जाएगा। यह सब हमारे साझा ग्रह के घर की सेवा करने और पर्यावरणीय आपदा को टालने के कथित बड़े हित के नाम पर किया जाएगा। और अगर आपको नहीं लगता कि यही होने वाला है, तो अपने आसपास की खबरों पर एक नज़र डालिए। जलवायु लॉकडाउन के लिए दबाव तेजी से बढ़ रहा है। किसी अद्भुत संयोग से ये एक निश्चित सप्ताह के दिन पर होंगे और पहले इन्हें पर्यावरणीय कारणों से लागू किया जाएगा, लेकिन बाद में नैतिक कारणों से भी। तो फिर हम इस चार्ट को, जिसे हमने यहाँ तैयार किया है, कैसे समझें? और आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रमुख विचारधारा अब वैश्विकतावादी सांस्कृतिक मार्क्सवाद बनती जा रही है। यह हमारे वैश्विक अभिजात वर्गों को प्रभावित कर रही है। इस विचारधारा का स्रोत अंततः शैतान है, जो मानव एजेंटों के माध्यम से कार्य करता है, चाहे वह मार्क्स हो या पोपाई मसीह विरोधी। अब महत्वाकांक्षा का दायरा केवल वर्गीय आधार पर वैश्विक क्रांति या पश्चिम की यहूदी ईसाई नींव को समाप्त करना नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक धर्म त्याग और ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह है। इस बार विभाजन की रेखा न तो आर्थिक या वर्ग से संबंधित होगी, न ही यह नस्लीय, लैंगिक या किसी और चीज से जुड़ी होगी। यह सच्ची उपासना के प्रश्न पर आधारित होगी। आपके जीवन में अंतिम अधिकार किसका है? ईश्वर सप्त स्मरण रखो, मनुष्य किसी अन्य दिन उपासना करो। आप किसके वचन को सुनेंगे? अब जो समूह बदनाम किया जाएगा वे होंगे परमेश्वर के विश्वास योग्य अवशेष, प्रकाशित वाक्य 12:7, जो अपनी पेशानियों पर परमेश्वर की छाप प्राप्त करते हैं। उत्पीड़न करने वाले वे होंगे जिन्होंने पशु की छाप प्राप्त की है। वे या तो इसे अपनी पेशानी पर प्राप्त करेंगे, जिसका अर्थ है कि वे इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऐसा करते हैं, या वे अपने हाथों पर पशु की छाप प्राप्त करेंगे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने समय के अंत में दिए गए आदेशों के आगे सिर झुका दिया है। और परिणाम होगा आर्थिक बहिष्कार, प्रकाशित वाक्य 13 के अनुसार न खरीदने न बेचने की व्यवस्था, और अंततः धर्मियों के लिए मृत्यु दंड, इससे पहले कि परमेश्वर हस्तक्षेप करें, दुष्टों का विनाश करें और धर्मियों को अनंत जीवन दें। आमीन और आमीन। आप चुन सकते हैं कि आप किसका अनुसरण करेंगे। क्या आप उन अधिकारियों का अनुसरण करेंगे जिनकी सबसे बड़ी सजा जीवन लेना है, या आप उसका अनुसरण करेंगे जिसके पास जीवन देने और अनंत जीवन देने की सामर्थ्य है? मेरे विचार में ये एक सरल चुनाव है। हमारा समय यहाँ समाप्त हो गया है। मैं अब हमारे निष्कर्षों की ओर बढ़ना चाहता हूँ। इस संसार के अस्तित्व में आने से पहले स्वर्ग में वैचारिक युद्ध था, जिसमें सत्य की प्रकृति और परमेश्वर के चरित्र पर सवाल था। शैतान को स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया गया, जहां वह वैचारिक युद्ध आज भी जारी है। कल सोवियत संघ यूएसएसआर में सत्य को दबा दिया गया था। आज विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे कि क्रिटिकल जेंडर थ्योरी आदि में सत्य को बस नकारा और विकृत किया जा रहा है, और हमें हमारे समाज में झूठ को स्वीकार करने के लिए मजबूर या बाध्य किया जा रहा है। और कल अंतिम संकट में एक बार फिर सत्य दांव पर होगा, और आपको तय करना होगा कि आप कहां खड़े हैं। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप तय करें कि आप कहां खड़े हैं, क्योंकि बहुत से लोग अचानक और अप्रत्याशित रूप से मर रहे हैं। आपको आज यह जानना जरूरी है कि आप कहां खड़े हैं। प्रेरित यूहन्ना ने 1 यूहन्ना 5 में लिखा, वे कहते हैं, मैं ये बातें आपको लिखता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, ताकि आप जान सकें कि आपके पास अनंत जीवन है। अनंत जीवन का आश्वासन होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किस पार्टी में हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। यह अनंत जीवन के लिए अप्रासंगिक है। मायने रखता है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक उद्धारकारी संबंध में हैं, और वही आपका संबंध है, क्योंकि वही आपको अंत तक थामे रखेगा। आज आपके पास चुनाव करने का अवसर है। समय के अंत में 2 समूह होंगे, दुष्ट और धर्मी। समय के अंत में दुष्टता पूरी तरह से दुष्टता का प्रसार होगा। बुराई और अधिक बुरी होती जाएगी। पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के साथ अधिक अकथनीय कार्य करेंगे। हम अपने समाज में बाल यौन शोषण का सामान्यीकरण देख रहे हैं, जैसे जैसे यौन क्रांति आगे बढ़ रही है। अगर आप इससे अनजान हैं तो अपनी आंखें खोलिए और बस अपने चारों ओर देखिए। यही दिशा है जिसमें ये सब जा रहा है। हमारे बच्चों की यौन गतिविधियों में संलिप्तता अब नया सामाजिक मानदंड बन गया है। तो हम बुराई का प्रसार देखेंगे, लेकिन यीशु के फिर से आने से पहले जो धर्मी हैं, उनके जीवन में परमेश्वर के स्वभाव की पूरी अभिव्यक्ति होगी। तो आपके पास पकी हुई फसल है, पका हुआ गेहूं, या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पके हुए अंगूर हैं। और आप आज यह चुन सकते हैं कि आप अपने मन को किस चीज से पोषित कर रहे हैं। क्या आप पके हुए गेहूं की ओर यात्रा कर रहे हैं, या नीचे की ओर पके हुए अंगूरों की ओर जा रहे हैं? पके हुए अंगूर। तो समय के अंत में परमेश्वर की धार्मिकता का प्रस्फुटन और शैतान की दुष्टता का प्रस्फुटन दोनों होंगे।
आप या तो उस समय जब पशु का चिन्ह थोपा जाएगा और यह थोपा ही जाएगा, उसे स्वीकार करने का चुनाव कर सकते हैं। हमने पिछले 3 वर्षों में देखा है कि किस तरह आदेश रातों रात कितनी जल्दी लागू हो जाते हैं। चाहे वे असंवैधानिक ही क्यों ना हो, उन्हें रातों रात लागू कर दिया जाता है। या फिर आप अपने माथे पर परमेश्वर की मुहर पाने का चुनाव कर सकते हैं और आज ही पवित्र आत्मा से भरने की प्रार्थना कर सकते हैं ताकि वह आपको सील कर दे और उस महिमामय दिन तक आपको सुरक्षित रखे। आप आज ही यह चुन सकते हैं कि क्या आप झूठी उपासना में भाग लेंगे, क्या आप इस संसार के देवताओं की झूठी उपासना में भाग लेंगे जिनकी संख्या बहुत है, या आप सच्ची उपासना का अनुसरण करने और इस संसार के देवताओं को त्यागने का चुनाव कर सकते हैं। और जब हम महामारी से गुजर रहे हैं तो आप खुद से पूछ सकते हैं, कौन से देवता ने मुझ पर अधिकार जमाया हुआ था? आमीन। मेरा करियर, मेरी नौकरी, मेरा बंधक, मेरी वित्तीय स्थिति, सामाजिक सराहना, सामाजिक सम्मान, क्या ये वे देवता हैं जो मुझे नियंत्रित करते हैं, या मैं अपने विवेक के अनुसार एक नैतिक प्राणी के रूप में कार्य करता हूं? हम सभी आज इस पर विचार कर सकते हैं। इस समय यह मायने नहीं रखता कि महामारी के दौरान हमने कौन से निर्णय लिए, लेकिन अब हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु, आपने हमें यह समझने का अवसर दिया है कि मैं वास्तव में इस संसार के देवताओं के साथ कितना जुड़ा हुआ हूं और क्या मुझे इन देवताओं से खुद को अलग करने की आवश्यकता है। आप या तो दुष्टों के पुनरुत्थान में शामिल हो सकते हैं या धर्मियों के पुनरुत्थान में। आप या तो प्रकाशित वाक्य की पहली पशु अर्थात पोपाई, जो अंततः शैतान द्वारा नियंत्रित है, के पीछे भटक सकते हैं, या फिर आप मेमने के पीछे पीछे जा सकते हैं जहां भी वह जाता है। आप या तो एक जली हुई अंतरात्मा के साथ रह सकते हैं या आज से एक संवेदनशील अंतरात्मा को पोषित कर सकते हैं। आप झूठ के साथ जी सकते हैं जो आज हम पर थोपा जा रहा है, या आप सत्य के लिए खड़े हो सकते हैं और सत्य के लिए बोल सकते हैं। और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप सत्य के लिए बोलते हैं तो आपके खड़े होने से अन्य लोगों को भी साहस मिलता है। आमीन। केवल किसी बात को मान लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसे बोलिए, क्योंकि जब आप इसे बोलते हैं तो किसी और को भी अपने लिए बोलने का साहस मिलता है। आमीन। इसलिए सत्य को सुना जा सकता है। और हमारे बीच बैठे छोटे बच्चे, वे कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर की प्रकट इच्छा क्या है अगर हम वयस्क परमेश्वर की प्रकट इच्छा कहने से डरते? बिल्कुल सही। और इसी तरह पीढ़ियां तैयार हो रही हैं जिन्हें परमेश्वर का वचन नहीं पता और वे नैतिक भ्रम में जी रही हैं, जैसे नीनवे में था। वे अपना दायां हाथ और बायां हाथ नहीं पहचानते, क्योंकि भली चंगे मसीही जो बस शिष्ट रहना चाहते हैं और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, साथ चलने के लिए समझौता कर लेते हैं, अब उनमें यह नैतिक साहस नहीं बचा कि वे कह सकें, यहोवा ऐसा कहता है। आप झूठ के साथ जीना चुन सकते हैं या आप सत्य के लिए खड़े हो सकते हैं। आप अस्थायी सुख और आराम की तलाश कर सकते हैं या उस नगर की खोज कर सकते हैं जिसका वास्तुकार और निर्माता परमेश्वर है। आमीन। और यदि आप अस्थायी सुख की तलाश करेंगे तो आप सब कुछ खो देंगे। आमीन। लेकिन यदि आप अपने लिए स्वर्ग में खजाना जमा करते हैं तो जब यीशु फिर से आएंगे तो आपको वह स्वर्गिक घर मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। आमीन। यह आपका चुनाव है। आप क्या चुनेंगे? मेरे पसंदीदा भजनों में से एक है, वंस टू एवरी मैन एंड नेशन। हम आज यहाँ इसे नहीं गाने वाले हैं, लेकिन मैं इसके कुछ शब्द पढ़ना चाहता हूँ। हर व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में एक बार वह क्षण आता है जब निर्णय लेना होता है। सत्य और असत्य के संघर्ष में अच्छे या बुरे पक्ष के लिए कोई महान कारण परमेश्वर का नया मसीहा प्रत्येक को खिलने या मुरझाने का अवसर देता है। वह अराजकता हमेशा के लिए चली जाती है अंधकार और प्रकाश के बीच। फिर सत्य का साथ देना महान होता है जब हम उसके दुखी टुकड़े में भी साझेदार बनते हैं, इससे पहले कि उसके कारण से यश और लाभ मिले और न्यायप्रिय होना लाभकारी हो जाए। तब वही साहसी व्यक्ति चुनता है, कायर एक ओर खड़ा रहता है जब तक भीड़ उस आस्था को सद्गुण नहीं मान लेती जिसे उन्होंने नकार दिया था। जलते शहीदों की रोशनी में, हे मसीह, तेरे रक्त रंजित चरणों के निशान हम खोजते हैं, हमेशा नई कलवरी की ओर संघर्ष करते हुए उस क्रूस के साथ जो कभी पीछे नहीं हटता। नई परिस्थितियां नए कर्तव्य सिखाती हैं। समय प्राचीन अच्छाइयों को अप्रासंगिक बनाता है। जो सत्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं उन्हें हमेशा ऊपर और आगे बढ़ना होगा। भले ही बुराई का कारण फलता फूलता दिखे, फिर भी केवल सत्य ही वास्तव में शक्तिशाली है। चाहे उसका हिस्सा फांसी का तख्ता हो और सिंहासन पर अन्याय बैठा हो, फिर भी वही तख्ता भविष्य को प्रभावित करता है और धुंधले अज्ञात के पीछे छाया में भगवान खड़े हैं अपने लोगों की निगरानी करते हुए। ये एक बहुत ही सुंदर गीत है। आमीन। हर इंसान और राष्ट्र के लिए एक बार, यह फैसला कल के लिए नहीं है। आमीन। ये फैसला आज ही लेना है। हाँ, आमीन। परमेश्वर से वाचा करें, प्रभु, मेरा नाम मेमने की जीवन पुस्तक में लिखा जाए। आमीन। मैं जीवन देने वाले का अनुसरण करूंगा, चाहे जीवन छीनने वाले कुछ भी कहें। मैं वह स्वर्गिक घर चाहता हूं, बजाय उस अमेरिका के उपनगर वाले कॉन्डो के, क्योंकि एक दिन वह जल जाएगा। लेकिन मैं सोने की गलियों चाहता हूं। आमीन। मैं सत्य के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सत्य के लिए बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक विशेष लोगों के रूप में जाना जाऊंगा जो इस संसार के देवताओं का अनुसरण नहीं करते, क्योंकि मैं केवल एक जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं।
आमीन। हर व्यक्ति और राष्ट्र के लिए आज निर्णय लेने का समय है। यहोशू ने यहोशू 24 में इजरायलियों से कहा, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, पर मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। पिछले 1 साल में मेरी गवाही, जब आप सत्य के लिए खड़े होते हैं, आप कई दोस्त बनाते हैं, कई दोस्तों को खो देते हैं, पर आप रात को शांत विवेक के साथ सो सकते हैं। आमीन। आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका स्वर्गीय पिता आप पर नजर डालें और कहें, वो मेरा बेटा है। आमीन। आप चाहते हैं कि परमेश्वर शैतान से कहे, क्या तुमने मेरे दास जॉन या मेरी दासी जेन को देखा है और वे वहां इतनी धर्मी जीवन जीते हैं? आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की अनुग्रह की रूपांतरित करने वाली शक्ति और परमेश्वर के उद्धार की भलाई का ब्रह्मांड के लिए एक प्रमाण बने। इसलिए मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं, यदि आप यीशु मसीह के लिए निर्णय लेना चाहते हैं तो आज यहाँ मेरे साथ खड़े होइए और कहिए, हे प्रभु, मैं सत्य के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। यद्यपि सिंहासन पर त्रुटि हो, यद्यपि भविष्य पाठ दिया गया हो, यद्यपि हमारे मध्य नकारे गए भाई बहन हो, फिर भी परमेश्वर छाया में खड़ा होकर अपने लोगों पर निगरानी रखता है। समापन भजन। आइए हम अपना सिर झुकाएं। समापन भजन से पहले हम समर्पण की प्रार्थना करेंगे। प्रिय स्वर्गीय पिता, इस सप्त के दिन हम आपके साथ, जैसा कि आप कह सकते हैं, घुटने टेक कर खड़े हैं, अपने अतीत के लिए आपसे क्षमा मांगते हुए, अपने वर्तमान के लिए आपकी कृपा मांगते हुए और अपने भविष्य के लिए आपकी आत्मा से भरने की मांग करते हुए। हमारे बारे में यह न कहा जाए कि हम अमेरिकी हैं या ब्रिटिश हैं या हम कहीं से भी आए हों, बल्कि आज से और अनंत काल तक हमें परमेश्वर की प्रजा के रूप में जाना जाए। हे महान यहोवा, हमें मार्गदर्शन दें, हम आपके लिए चमकें, चाहे प्रकाश मंद हो या अंधकार घिर रहा हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि चाहे कुछ भी आए, लोग यह अवश्य जानें कि मंडली के सदस्य और ऑनलाइन देखने वाले आने वाले राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के अनुयायी हैं और उन्होंने उनके साथ समय बिताया है। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।